फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों EMRS की तरफ से पीजीटी वैकेंसी की फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि पीजीटी की जो पोस्टें आई है तो उसमें टोटल कितनी पोस्ट है, क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न, यानी कि इस बार से दोस्तों EMRS का एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो वो चेंज जो एग्जाम पैटर्न है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो से प्रोवाइड कराऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल पोस्टें हैं इसमें 1460, यानी कि पीजीटी की जो टोटल पोस्ट है EMRS के अंदर 1460 टोटल पोस्ट है। फॉर्म लास्ट डेट जो रहेगी, यानी कि आप 23 अक्टूबर तक अपने फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 अक्टूबर है, आपको ध्यान रखनी है 23 अक्टूबर से पहले ही आपको अपने फॉर्म फिल कर लेने हैं। एक बार रिमाइंड करा देती हूँ दोस्तों, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह की आपको और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, इन सभी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपना मैसेज कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको मिलेगा लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, सभी ऑप्शन आपके लिए ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। नोट्स बाय कुरियर, यानी कि ऐप के थ्रू जो पीडीएफ नोट्स है उसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस अवेलेबल है। इस तरह के बैचेस मिलेंगे, चाहे प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, रिकॉर्डेड बैच चाहिए या फिर आप लाइव क्लास चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों। इनको ऑर्डर करने के लिए 4474410108 नंबर पे आपको कॉल करनी होगी। तो टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे। पीजीटी की टोटल पोस्टें हैं 1460। टोटल पोस्टों का जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, तो इंग्लिश की जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो है 112, हिंदी की जो टोटल वैकेंसी है वो है 81, पीजीटी मैथ की जो टोटल पोस्ट है 134, केमिस्ट्री की टोटल पोस्ट है 169, फिजिक्स की टोटल पोस्ट है 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155 एंड कंप्यूटर साइंस 154। इस तरह से जो टोटल पोस्ट है वो है 1460। इनको जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो ध्यान से देखकर आप अपने पोस्ट फिल करें। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। यदि आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में, यदि आप पीजीटी पोस्ट से है तो एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं है, प्रोसेसिंग फीस लगेगी 500 रुपीज। यदि आप फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो आपकी पीजीटी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन चार्ज है वो 1500 है, प्रोसेसिंग चार्ज 500 है। इस तरह से जो टोटल चार्ज लगेगा वो 2000 रुपीज आपको आपके फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। EMRS में पीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी डिग्रियां होनी चाहिए कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाए। Integrated postgraduate course from NCT recognized institution in concerned subject as per the details given below against every post with at least 50% marks aggregate including B.Ed component। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट सब्जेक्ट इन कंसर्न सब्जेक्ट। एंड B.Ed डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के बाद, मास्टर डिग्री में भी 50% और B.Ed डिग्री में भी, दोनों ही आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed किया हुआ हो आपने 50% मार्क्स के साथ, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की हुई हो आपने 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बाद आता है एज लिमिट। क्या एज लिमिट रहेगी, किस एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो पीसीटी की जो एज लिमिट है उसकी कट ऑफ डेट अगर हम चेक करेंगे तो जो आपके ऑनलाइन आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की 23 अक्टूबर, उसी डेट तक हमें चेक करनी है। मैक्सिमम एज है 40 ईयर। तो जनरल सी बात है, जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर रहेगी, ओबीसी के लिए 43 ईयर रहेगी, एससी एसटी 45 ईयर रहेगी, ईएमआरएस एम्प्लॉय 55 ईयर एज क्राइटेरिया रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट ऑल रिलैक्सेशंस 55 ईयर, यानी कि जितने भी एज रिलैक्सेशन है उनको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 55 साल तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ये है दोस्तों ऑफिशियल पैराग्राफ जो कि जो एज ग्रुप का है आपका, इससे भी आप अपनी चेक कर सकते हैं किसी और कैटेगरी से है। नेक्स्ट आता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में काफी हद तक चेंज हुआ है दोस्तों इस बार ईएमआरएस में। आपका 2 टायर में आपका एग्जाम रहेगा। फर्स्ट ईयर में रहेगा आपका प्री एग्जाम, सेकंड में रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम, यानी कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। नेक्स्ट आएगा आपका टीयर 1 एग्जाम में क्या क्या रहेगा, तो आपका ये प्रीलिमिनरी यानी कि प्री क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यूज रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 रहेंगे, टाइम जो आपको मिलेगा वो 2.5 आवर्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए। ओएमआर सीट बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 1/3, हर एक गलत आंसर पे आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ये है आपका डिटेल जर्नल, यानी कि जो आपका टीयर 1 एग्जाम है जर्नल अवेयरनेस रहेगी, इसमें आपकी 10 नंबर की और 10 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा 15 नंबर का, 15 एमसीक्यू रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा, 30 एमसीक्यू रहेंगे। ये तो है आपके 4th पार्ट तक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th पार्ट जो कि आपकी डोमेन नॉलेज का सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल आपका 30 नंबर का रहेगा दोस्तों, 30 ही क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 20 नंबर का एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी, एंड 10 नंबर की आपकी एनईपी 2020 है जो कि 10 नंबर की ये रहेगी। तो इस तरह से टोटल 20 + 10 आपके 30 नंबर का पार्ट 5th रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल मार्किंग हो जाती है वो 100 नंबर का आपका ये प्री एग्जाम हो जाता है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो टेस्ट है वो इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब आप लैंग्वेज पार्ट को क्वालिफाइंग करेंगे तो ही आपका जर्नल पेपर चेक होगा। तो आपके हिंदी और इंग्लिश जो 20 नंबर की है, इसमें आपके मिनिमम 8 नंबर जरूर आने चाहिए। 8 नंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ये आपको 40% मार्क्स पे क्वालिफाइंग करना है। इसके बाद आपका जर्नल पेपर चेक होगा। नेक्स्ट है टीयर 2 एग्जाम, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रेशियो 1:10 रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम टीयर 1 एग्जाम को क्लियर करेंगे उनके 10 गुना, यानी कि 1 और 10 का रेशियो है, वो सिलेक्ट होकर सेकंड एग्जाम के लिए आएंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहेगा। 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स 2 टाइप्स के इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस 40 एंड 15 रहेंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ओएमआर सीट बेस यानी कि पेन पेपर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है दोस्तों 1/3। तो ये जो आपका एग्जाम रहेगा किस टाइप से है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है रहेगा, जो कि आपको NESTS यानी कि EMRS की साइट के ऊपर जो सिलेबस अपलोड किया गया है वहीं से आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आपके 15 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और उनकी मार्क्स रहेंगे 60, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम रहेगा जो कि 60 नंबर का है। तो इस तरह से ये टोटल एग्जाम 100 नंबर का रहेगा। जब आप अपना फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करके सेकंड आएंगे तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो आपकी टीयर 2 के एग्जाम के बेस पर होगी। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट फॉर पीसीटी विल बी प्रिपेयर फॉर बेसिस परफॉर्मेंस ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो ये थी दोस्तों आपकी एग्जाम यानी कि पीसीटी की जो EMRS की तरफ से वैकेंसी आई है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।